तो उसे यकीन दिलाने के लिए शाह उसकी एक एक टैटू की जगह बताने लगता है। इससे तो लियान की बॉडी में करंट सा दौड़ने लगता है। उसे कुछ कुछ होने लगा था। वो तुरंत शाह को अपने साथ रेस्ट रूम चलने को बोलता है। लियान की ये साथ में रेस्ट रूम चलने वाली बात सुनकर शाह थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखता है और फिर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए वो लियान को अपने करीब खींच के उसे हग करते हुए पूछता है, क्या आपकी ये बात 1 मिनट बाद भी वैलिड रहेगी? इस पे लियान फ्रॉन करते हुए पूछता है, आखिर क्यों नहीं रहेगी? क्या तुम इस चीज का इंतजार कर रहे हो कि मैं अपनी कही बात को रिग्रेट करूं? शाह तुरंत जवाब देता है कि हाँ, मैं कर रहा हूँ। लियान वापस से अपने सिर को शाह के सीने पे रखते हुए नजरें नीचे झुका के शर्मा के बोलता है, मैं नहीं करूँगा। मैं शायद टल्ली हूँ, लेकिन मैं अपनी कही बातों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। अब तो मैं तुम्हें लाइक भी करता हूँ। ये बोलते हुए तो लियान के कान शर्म से और ज्यादा लाल हो जाते हैं। ये देख के शाह खिलखिला के हंसते हुए पूछता है, तो अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि मैं आपको रेस्ट रूम लेके चलूं? लियान अपना चेहरा छिपाते हुए तुरंत हाँ बोलता है। ये सुन के शाह उसका चिन थाम के उसके चेहरे को ऊपर करके उसके होठों पे एक प्यारा सा किस करता है, जिसे देख के तो आसपास के लोग देखते ही रह जाते हैं। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि शाह और लियान दोनों रेस्ट रूम के अंदर थे और लियान शाह को किस करते हुए बड़े प्यार से उसे पुकार रहा था। ये सब चल रहा था पर लियान की बॉडी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और ये बात लियान शाह को बताता है। शाह पूछता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि आपको काफी लंबे टाइम से किसी ने छुआ नहीं है? लियान हाँ बोलता है। शाह कहता है कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए सीनियर। इतना बोल के वो बड़े प्यार से लियान को थामता है और फिर एक एक करके उसके प्यारे स्पॉट को ढूंढने लगता है, जिससे उसके प्यारे से सीनियर की बॉडी को रिएक्शन दे और थोड़ी देर में शाह ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। उसके बाद वो लियान से पूछता है कि क्या हमें स्विच करना चाहिए? मैं हमेशा से टॉप रहा हूँ। शाह की बात सुन के लियान गहरी सी सांस लेता है क्योंकि उसने बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था कि शाह टॉप ही होगा। लियान से कोई आंसर ना मिलने पे शाह उसका हाथ थाम के क्यूट लिटिल पपी की तरह बोलता है, लेकिन हमें से जैसा आप बोलोगे वैसे करेंगे सीनियर। ओहो गाइस, देखो तो शाह अपने सीनियर से कितना ज्यादा प्यार करता है कि हर चीज का ख्याल रख रहा है। शाह भी लियान से ये बोल ही रहा था कि तभी लियान वॉल पे हाथ रख के शाह से कहता है कि मैं तैयार हूँ। ओहो, लियान ने तो बड़ी जल्दी अपनी पोजीशन डिसाइड कर ली गाइस। सीनियर का सिग्नल मिलते ही शाह अपना काम शुरू कर देता है, पर वो अपने सीनियर को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो हर चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। एक तरफ कॉन्सर्ट चल रहा था और वहीं दूसरी ओर लियान और शाह प्यार की धुन में खोए हुए थे। सुबह हो जाती है। लियान शाह के अपार्टमेंट में था। वो सो के उठता है तो देखता है कि शाह बगल में नहीं था, पर उसने साइड टेबल पे एक नोट छोड़ रखा था जिस पे लिखा हुआ था, मैं हमारे लिए नाश्ता लेने नीचे आया हूँ। जब आप उठोगे तो खिड़कियाँ खोल देना और ताज़ी हवा को अंदर आने देना। ये पढ़ के तो लियान के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो ब्लैंकेट हटा के देखता है तो उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। उसने ऊपर बस एक शर्ट पहन रखी थी, वो भी शाह की। बेड से उतरने के बाद लियान सबसे पहले नीचे अपने अंडरपैंट्स पहनता है। वो आईने में खुद को देखते हुए खुद से कहता है कि शाह के कपड़े तो मेरे लिए काफी बड़े हैं, कल के सारे गंदे कपड़े वॉश करने होंगे। हालांकि मुझे इसकी आदत तो नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कि जब शाह वापस आएगा तो वो मुझे अपने कपड़ों में देखना पसंद करेगा। ये सब सोचते हुए लियान अपनी शर्ट के ऊपर की बटन्स खोल देता है अपने शाह को अच्छा नजारा दिखाने के लिए। तभी बेडरूम के दरवाजे पे नॉक होता है। लियान तो काफी खुश हो जाता है। वो स्माइल के साथ शाह का नाम पुकारते हुए बेडरूम का दरवाजा खोलता है तो सामने शाह की नैनी आंट हू खड़ी थी, जो अभी अभी अपार्टमेंट को क्लीन करने के लिए आई थी। लियान को शाह के बेडरूम में देख के वो एक्साइटेड होके कहती हैं, ओह, आप तो डायरेक्टर ये हो, है ना? ओह माई, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आज हम मिल भी गए।
ये बोलते हुए आंट हू फ्रेंडली तरीके से लियान की ओर अपना हाथ बढ़ाती हैं, पर लियान तुरंत पीछे हट जाता है। ये देख के तो आंट हू की हंसी ही गायब हो जाती है। तभी अगली पल लियान दरवाजा बंद कर देता है। बेचारी को इतनी सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि पूछो ही मत। वो तुरंत अपनी पैंट्स पहनता है और बेड पे बैठ के सोचने लगता है। हालांकि मैं सच में शॉक हो गया था, लेकिन उनके मुंह पे दरवाजा बंद करना मेरी बहुत बड़ी बदतमीजी है। छिपने से कोई फायदा नहीं होगा। लियान एम्बैरेस होके थोड़ी देर तक ये सारी चीजें सोचता है और फिर हिम्मत करके फाइनली बेडरूम का दरवाजा खोलता है। आंट हू डिनर टेबल क्लीन कर रही थी। वो बेडरूम की ओर देखती हैं तो लियान पूरी तरह से रेडी शेडी होके अपनी टाई ठीक करते हुए कमरे से बाहर आता है और आंट हू के सामने जाके नजरें नीचे झुका के कहता है, हेलो, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? आंट हू जोर जोर से हंसते हुए कहती हैं, लगता है मैंने तुम्हें सच में डरा दिया। तुम मुझे आंट हू बुला सकते हो। मैं 20 साल से भी ज्यादा टाइम से लियांग फैमिली की नैनी की तरह काम कर रही हूँ। इस पे लियान बोलता है, ठीक है आंट हू, मैं आपके लिए एक कप चाय बना देता हूँ। शाह ब्रेकफास्ट लेने गया है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। ये सुन के आंट हू बोलती हैं, वो ऐसे काम भी करते हैं? लगता है उनकी लाइफ आसान नहीं चल रही। लेकिन बाहर का खाना क्लीन नहीं होता, इसे बार बार नहीं खाना चाहिए। मैंने फ्रिज में देखा कि कुछ सब्जियां और फल पड़े हुए हैं। क्या तुम दोनों आमतौर पे घर पे ही खाना खाते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये काफी हेक्टिक रहता होगा, है ना? आंट हू तो बोलते ही जा रही थी और रुक ही नहीं रही थी। इतनी देर में लियान चाय भी बना देता है। वो आंट हू को बताता है, नहीं, ये इतना भी हेक्टिक नहीं है। मैं खाना बनाता हूँ और वो बर्तन करता है। हम दोनों टीम वर्क करते हैं। ये सुन के तो आंट हू एकदम शौक ही हो जाती हैं और शौक में बोलती हैं, वो बर्तन धुलता है? ये तो चमत्कार है। ओल्ड मास्टर को इसके बारे में बताना होगा। आंट हू अभी ये बोल ही रही होती हैं कि तभी श्याओ ब्रेकफास्ट लेके आ जाता है। आंट हू को देख के वो पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इस पे आंट हू बताती हैं कि मुझे फिक्र थी कि तुम अपना न्यू ईयर अकेले स्पेंड कर रहे होगे, इसीलिए मैं तुम्हारा अपार्टमेंट क्लीन करने और तुम्हारे लिए कुछ फ्रोजन फूड तैयार करने आ गई। आंट हू से बात करने के बाद शाओ लियान की ओर देखता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और चारों ओर प्यार ही प्यार फैल जाता है। शाओ प्यारी से स्माइल के साथ अपने सीनियर को गुड मॉर्निंग विश करता है। ओह माय गॉड गाइस, लियान का तो पोपट ही हो गया इस पार्ट में। कहाँ उसने सोचा था कि शाओ की शॉट में उसके सामने जाके उसे सरप्राइज देगा, पर बेचारे को मौका ही नहीं मिला। आप बताना कि आपको इस पार्ट में सबसे अच्छा क्या लगा।